देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्मगलर हैज 10 कैप्सूल इन विच 5 आर फिल्ड विथ नार्कोटिक ड्रग्स एंड रेस्ट कंटेन द ओरिजिनल मेडिसिन, ऑल द 10 कैप्सूल आर मिक्सड इन अ सिंगल बॉक्स। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि एक स्मगलर है जिसके पास 10 क्या है, कैप्सूल है। ठीक है, 10 कैप्सूल्स है जिसमें 5 तो मेडिसिन है बट 5 क्या है, उसमें ड्रग्स है। ठीक है, उसको क्या करता है, मिक्स कर दिया जाता है, एक बॉक्स में क्या करता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम विच द कस्टम ऑफिशियल पिक्ड 2 कैप्सूल एट रैंडम एंड टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। कस्टम ऑफिशियल क्या करता है, इस बॉक्स से 2 एट रैंडम क्या करता है, 2 कैप्सूल को पिक करता है, उसको क्या करता है, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए उसको टेस्ट करता है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मगलर विल कॉट, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो स्मगलर पकड़ा जाए। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, कस्टम ऑफिशियल 2 मेडिसिन को क्या करता है, 2 कैप्सूल को क्या करता है, वो पिक करता है। ठीक है, तो 2 कैप्सूल को पिक करता है तो हो सकता है कि दोनों का दोनों कैप्सूल क्या हो, मेडिसिन ही हो, प्रोबेबिलिटी है एक। हो सकता है कि दोनों कैप्सूल क्या हो, ड्रग्स हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट क्या हो, मेडिसिन हो और दूसरा क्या हो, ड्रग्स हो। और चौथा प्रोबेबिलिटी क्या हो कि पहला क्या हो, ड्रग्स हो और दूसरा क्या हो, मेडिसिन हो। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि स्मगलर पकड़ा जाए, स्मगलर पकड़ा जाए तो दोनों का दोनों मेडिसिन आएगा तो वो तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये वाला केस हमको लेके नहीं चलना। ठीक है, तो हमें केस लेके चलना कौन सा है, सेकेंड केस लेके चलना है, थर्ड केस लेके चलना और फोर्थ केस लेके चलना। ठीक है, जिसमें से दोनों ड्रग्स हो, या तो पहला मेडिसिन हो दूसरा ड्रग्स हो, या तो पहला ड्रग्स हो दूसरा मेडिसिन हो। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ बताइए, ये जो बॉक्स है, बॉक्स में कितने हैं, 10 कैप्सूल है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट ड्रग्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ इवेंट अपन में क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ इवेंट अपन क्या है आपका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, आप एक चीज बताइए, 10 कैप्सूल में से 5 क्या है, मेडिसिन है और 5 क्या है आपका, ड्रग्स है। आपको ड्रग्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको इस केस में इवेंट कितनी हो जाएगी, इवेंट कितनी है, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपको 5/10। ठीक है, क्रॉस। अब जब सेकेंड टाइम जब आपने एक कैप्सूल निकाल लिया, वो कैप्सूल क्या हुआ आपका, ड्रग्स आ रहा है, फिर आप सेकेंड कैप्सूल उसमें से निकाल रहे हो, उसको वो भी ड्रग्स ही आया, तो आपके पास यहाँ पे 5 कैप्सूल में से 5 जो ड्रग्स है उसमें से एक ड्रग्स तो निकल चुका है, तो रिमेनिंग आपके पास कितना ड्रग्स बचा है, 4 ही तो बचा, 5 में से एक ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपके पास बचे कितने, 4 बचे। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका, 4 अपन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक मेडिसिन तो ऑलरेडी निकल चुका है ना, तो आपके पास बचे कितने हैं, आपके पास जो फर्स्ट स्टेप के बाद, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप के बाद जब आप सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो आपके पास बचे कितने, 5 मेडिसिन बचे और 4 क्या बचे, ड्रग्स बचे। तो 4 अपन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 अपन क्या होगा, 9 आ जाएगा, प्लस करेंगे फिर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हो सकता है कि एक केस ऐसा आ जाए वो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, दूसरा क्या हो, ड्रग्स है। तो इस केस में आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये बताइए, यहाँ पे मेडिसिन आने की जो इवेंट है कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी मेडिसिन की, तो 5 हो जाएगी, और सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी टोटल, तो 5 अपन क्या हो जाएगा आपको 10 आ जाएगा, क्रॉस। अब दूसरा क्या हो, ड्रग्स साइड, दूसरा ड्रग्स आए तो यहाँ से क्या होगा, एक मेडिसिन तो निकल चुका है, तो इस केस में जब सेकेंड केस जब हम देखेंगे, यहाँ पे जब हम सेकेंड केस देखेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 4 मेडिसिन बचे हैं
और 5 क्या है, ड्रग्स बचे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप ड्रग्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। ड्रग्स की प्रोबेबिलिटी को जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, ड्रग्स 5 है ना, तो अपन क्या 5 करेंगे, अपन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे आपको, 9 हो जाएंगे, तो 5/9 आ जाएंगे, ठीक है। सेम एज इसका भी करेंगे, 5/10 आ जाएगा, अक्रॉस क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 20/90 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 25/90 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 25/90। जब इसको नीचे एलसीएम ले लीजिए आप, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 + 25 + 25, तो ये क्या आ जाएगा आपका 70/90, ठीक है। अब इस क्या कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको 0.7 आ जाएगा, 0.7 फिर 7 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको राउंड करके इसको जब राउंड अप करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.71, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, किसी स्मगलर के पास 10 कैप्सूल है, ठीक है। किसी स्मगलर के पास 10 कैप्सूल है जिसमें से 5 तो मेडिसिन है और 5 क्या है, ड्रग्स है, और उसको एक बॉक्स में क्या करता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है। कस्टम ऑफिशियल क्या करता है, उसमें से 2 कैप्सूल को पिक करता है और उसको नैर्कोटिक ड्रग्स के लिए क्या करता है, चेक किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मगलर विल कॉट, तो उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम जब कस्टम ऑफिशियल 2 कैप्सूल को जब पिक करेगा तो हो सकता है कि दोनों का दोनों मेडिसिन हो जाए, हो सकता है कि दोनों का दोनों क्या ड्रग्स हो जाए, हो सकता है एक केस की एक पहला मेडिसिन निकले दूसरा ड्रग्स निकले, चौथा केस एक आएगा कि पहला ड्रग्स हो जाए दूसरा मेडिसिन, उसके बाद अलावा तो कोई प्रोबेबिलिटी तो है नहीं। और हमें पूछा जा रहा है कि स्मगलर के पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों जब मेडिसिन आ जाएगा तो वो तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें ड्रग्स दोनों जब कैप्सूल ड्रग्स हो, अब इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना जाएंगे तो हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ड्रग्स, ये जो फर्स्ट वाली जो ड्रग्स आ रही है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ड्रग्स टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स इसमें कितने हैं 5 है, तो 5 कर दिया, अपन में कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ये क्या होगा सैंपल स्पेस, तो 5/10 क्रॉस। जब सेकेंड बार फिर जो निकालेंगे तो एक तो ऑलरेडी निकल चुका है ना, तो सेकेंड केस में क्या होगा, हमारे पास ड्रग्स कितना बचेगा, तो सेकेंड केस में हमारे पास ड्रग्स कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा और मेडिसिन 5 है। तो अब इस केस में नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 4, अपन में क्या हो जाएंगे 9 आ जाएंगे, फिर प्लस कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमारा सेकेंड की जो केस है, सॉरी थर्ड केस मेडिसिन और सेकेंड क्या है हमारा ड्रग्स है। तो फर्स्ट के मेडिसिन जब हम एक पिक कर देंगे, फर्स्ट मेडिसिन ही हो, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं मेडिसिन के, नंबर ऑफ इवेंट मेडिसिन के कितने हैं 5 है, तो 5 अपन में क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5 अपन क्या होगा 10 आ जाएगा क्रॉस। अब ड्रग्स, अब इस केस में जब आप आएंगे तो 4 तो मेडिसिन बचा, बट ड्रग्स कितना बचा 5, और आपको ड्रग्स की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ड्रग्स की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे ड्रग्स 5, अपन में टोटल सैंपल स्पेस फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास 9 ही तो बचे, तो अपन में 9 कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज इसको ड्रग्स और मेडिसिन को भी निकालेंगे तो आपका कैलकुलेट करने के बाद 0.7 वैल्यू आई, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 75, मतलब 75 से एज मच ग्रेटर मीन्स मैक्सिमम ग्रेटर हो 75 से,
बस बट क्या हो, स्मॉलर देन 117, ठीक है, बट स्मॉलर देन 117, तो ये नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना कि एज मच ग्रेटर देन 75, तो इसमें से सबसे मैक्सिमम बड़ा कौन सा है 75 से, 91 भी बड़ा, 93 भी है, 89 भी और 96 है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से जो मैक्सिमम जो बड़ा है वो आपको फाइंड आउट करना। तो मैक्सिमम बड़ा क्या है आपका 96 है, 96 है, और इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है कि स्मॉलर देन 117, ठीक है। ये जो सेकेंड कंडीशन जो दे रखा है ना, ये भी तो होल्ड कर रहा है ना, क्योंकि ये 96 क्या 117 से क्या छोटा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ना कि x and y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 2x plus y लेस देन इक्वल टू 6 एंड x plus 2y लेस देन इक्वल टू 8। For which of the following values of x and y the function f x comma y is equal to 3x plus 6y will give maximum value, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, किस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमम देता है वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो पॉइंट आपको ये इक्वेशन जो दे रखा है ना, ये दो जो इक्वेशन दे रखा है, आपको यहाँ से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दो इक्वेशन को पहले क्या कीजिए लिख लीजिए, ठीक है। ये दो इक्वेशन क्या दे रखा है आपका, 2x प्लस वाई क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 6 है, और दूसरा इक्वेशन का x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। इसको क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जब इसको ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आप 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा 3,0, ठीक। अब हम x की वैल्यू जब 0 लेके चलेंगे, x की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये क्या है 0,6। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले इक्वेशन में आप y के 0 लेके चलेंगे, y 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो कुछ यहाँ पे आपको ऐसा नज़र आएगा 8,0, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो y क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 0,4। अब ये दोनों पॉइंट से एक लाइन को क्या कीजिए ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। देखिए हमने आपको फर्स्ट जो पार्ट 1 वीडियो था ना, उसमें मैंने बताया था कि लेस देन इक्वल टू साइन क्या करता है, ये बताता है कि आपका जो ग्राफ होगा ना ये क्या होगा टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगा। ये क्या होगा टुवार्ड्स दी ओरिजिन, और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू साइन का है भी, तो ये भी क्या होगा आपका टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है। आपका ये वाला लाइन बताता है कि टुवार्ड्स दी ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि आपका टुवार्ड्स दी ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कॉमन ग्राफ लेना, ठीक है। कॉमन ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे ना, कॉमन ग्राफ क्या है आपका जो दोनों में इंटरसेक्ट होता हो, ठीक है। तो ये वाली जो ग्राफ है ना आपका कॉमन ग्राफ है, तो आपको क्या करना है कॉमन ग्राफ को ही लेना है, कॉमन ग्राफ को आपको लेना है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होगा ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो वैल्यू है ना इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ये दो जो इक्वेशन दे रखा है, ये जो दो इक्वेशन दे रखा है इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखिए कैसे, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आएगा, और x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 8 है, ठीक है। आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
ठीक है, ये आ जाएगा 4x आ जाएगा प्लस में 2y आ जाएगा इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3x आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा आपका -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए ना, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 4/3 पुट कीजिए, तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 4/3 प्लस 2y इक्वल टू 8। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4/3। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ना, एलसीएम जब आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 20/3। ठीक है, ये इम्प्लाई कर जाएगा आपका, क्योंकि 2y इक्वल टू 20/3 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, y इक्वल टू 4/3 और 10/3। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका। अब क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दे रखा है आपको क्या करना है ना कि आपको इसकी वैल्यू, आपको फंक्शन x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना कि किस पॉइंट में ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, वही पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट आ गया। आपको चेक करना कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, वही पॉइंट आपको क्या करना है, वही पॉइंट आपको बताना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आप चेक करना स्टार्ट कीजिए। इसको हम 1 कर देते हैं, इस पॉइंट को 2, इसको 3 और इसको 4 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 पे जब आप चेक करेंगे ना, ये क्या है 0 है, तो फर्स्ट पे जब चेक करेंगे फंक्शन x, y की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0 दे देगा। ठीक है, जब सेकेंड पे जब आप चेक करेंगे तो सेकेंड पे क्या 3,0। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा फंक्शन x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3। ठीक है, और y तो 0 है, तो प्लस में 0, तो ये कितनी हो जाएगी 9 आ गई। ठीक है, आप क्या कीजिए थर्ड पॉइंट पे चेक कीजिए। जब थर्ड पॉइंट पे आप जब चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 6y। तो 3.x की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस 6.10/3। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगी आपका 4 प्लस 20 इक्वल टू 24। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पे fx/y की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि एक पॉइंट और है 4, इस पे भी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो 4 को यहाँ पे कर लीजिए। तो फंक्शन x, y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस में 24 इक्वल टू 24। अब आप देखिए कि fx/y की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट ये जो पॉइंट है फर्स्ट, इस पे कितने वैल्यू आई थी। ठीक है, फर्स्ट पे कितना आया था 0 आया था। ठीक है, फर्स्ट पे 0 आया था, सेकेंड पे क्या 9 आया था, थर्ड पे 24 और फोर्थ पे 24। मीन्स ये जो थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है इस पे क्या सेम वैल्यू दे रखा। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आया, तो आप देखिए कि कौन से ऑप्शन आपका आ रहा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपका ये पॉइंट तो दे नहीं रखा 0,4, किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, बट ये वाली जो ऑप्शन है 4/3 10/3 ये आपको दे रखा है ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, ये ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
देखिए मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है ना, आपके पास x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो हमसे पूछ रहा है ना कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई द फंक्शन इतना विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि सबसे पहले तो आपको ये जो दो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, इसका क्या कर लीजिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सारा का सारा पहले उसको फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कीजिए, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट किया उसको इस फंक्शन में पुट कीजिए। तो जिस पॉइंट के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा वही पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 4/3 और 10/3 पे ये फंक्शन क्या दे, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और एक 0,4 पे भी ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। बट ये जो पॉइंट है 0,4 ये यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ये हमारा है नहीं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा 4/3 और फिर 10/3 ये हमें देखना है कि इसमें कौन से ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 4/3 और 10/3, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कि इफ मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज। तो आपको इसकी वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। आपको गिवन में ये दे रखा है, ठीक है। पहले तो एक चीज देख लीजिए कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, आपका एक्स होगा कब, जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स है ये, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दो केस लेके चलेंगे कि एक बार इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार क्या करेंगे इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो केस 1 में क्या करते हैं हम, केस 1 में इफ 4x माइनस 7 को ना पॉजिटिव लेके चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो जब ये अंदर की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, 4x माइनस 7 ही होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या होगा आपका 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब सेकेंड केस में हम लेके चलते हैं, केस सेकेंड में कि ये जो वैल्यू है ना निगेटिव है, ये वैल्यू यदि निगेटिव होगा, मान लेते सेकेंड केस में करते हैं इफ 4x माइनस 7 को हम लेस देन 0 लेके चलते हैं। जब लेस देन 0 लेके चलेंगे तो ये मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा, जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो एक निगेटिव लग जाएगा। तो निगेटिव अब क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 7 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 4x को राइट साइड में लेकर जब जाएंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे सेकेंड केस में 1/2। अब क्या कीजिए ना, ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए केस 1 के लिए। केस 1 के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है तो 2.3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या, ये क्या निगेटिव है। जब निगेटिव है तो जब बाहर निकलेगा मॉडुलस से तो ये क्या होगा एक और निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, जब ये -3 है जब बाहर निकलेगा तो माइनस लगाएंगे, और जब माइनस लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सेकेंड केस में क्या x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू क्या है आपका 1/2 है। अब ये x को 1/2 में पुट कीजिए तो 2 क्या हो जाएगा 2 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, ये तो क्या है, ये पॉजिटिव है तो बाहर भी निकलेगा तो क्या होगा निगेटिव साइन लगाएंगे नहीं। बट इस केस में क्या होगा ना, ये निगेटिव है तो बाहर जैसे निकलेगा तो निगेटिव लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो 1 माइनस 1/2,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ गया आपका, एक वैल्यू आपका 3 आ रहा है, एक वैल्यू 3 आ रहा है, इसका एक वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एक वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1/2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, पहले तो आपको मॉडुलस को डिफाइन करने आना चाहिए कि मॉडुलस को डिफाइन करता है। जब भी मॉडुलस में कोई फंक्शन होता है ना, तो जब बाहर निकलता है तो ये x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बस हमें ये फार्मूला पता होगा, ये मॉडुलस हमें मॉडुलस ऑफ x की कैसे डिफाइन करते हैं ये पता होगा, तो इस क्वेश्चन को हम इजिली वे से हम कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए फर्म इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट Rs 10 पर यूनिट। ठीक है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इज Rs 10 एंड फर्म इज अर्निंग टोटल प्रॉफिट ऑफ Rs 500। ठीक है, हमसे कह रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 500 दे रखा है। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है आपका 60 दे रखा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट y है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि लेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट बी y मान लेते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6.y हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास 500 दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 6.y है। ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारा 100 है। तो यहाँ से जब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए, 10 आ गए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लेटर द टोटल कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 30%। बाद में क्या करता है ना, जो कॉस्ट प्राइस आपका 100 था ना, बाद में क्या करता है 30% इसको इंक्रीज कर देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बाय व्हाट परसेंट द प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट लेवल। ठीक है, बाद में क्या करता है ना कि कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करें कि हमारा जो प्रॉफिट जो लेवल है वो हमारा सेम रहे, प्रॉफिट लेवल हमारा सेम 500 रहे। ठीक है, तो देखिए न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 100 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, 100 का 30% निकालेंगे, 100 प्लस 100 का 30% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 130। तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 130 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट आपको सेम चाहिए, प्रॉफिट क्या है आपको सेम चाहिए 500 ही चाहिए। ठीक है, हम मान लेते, ठीक है प्रॉफिट आपको 500 ही चाहिए। हम मान लेते हैं कि लेट न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट x मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट हमने न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने x मान लिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 है और एक यूनिट का हमने प्राइस मान लिया x है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10x हो जाएगा।
टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, प्रॉफिट इजकल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको 500 ही चाहिए। न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 10x है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 130 है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू जब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 630 अपन में 10 आ जाएगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस हम ये देख पा रहे हैं ना कि न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया x आ गया, सॉरी न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 63 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज से बाय व्हाट परसेंट द प्राइस वुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट लेवल। तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, इनिशियल में तो पर यूनिट कितना चार्ज था 60 था, बट न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया पर यूनिट 63 आ गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि कितने परसेंटेज से हम इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कुछ बाई व्हाट परसेंट द प्राइस वुड बी इंक्रीज, कितने परसेंटेज से हम प्राइस को इंक्रीज करें। तो आपको इंक्रीज परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं। ऊपर में क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस अपन में इनिशियल प्राइस करते हैं, इनिशियल प्राइस अक्रॉस 100 कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं 63 और 60 का जब डिफरेंस निकालेंगे, 63 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। अपन में इनिशियल प्राइस कितना 60 अक्रॉस क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 को 2 टाइम्स करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 5%। तो आपको 5% से क्या करना होगा इंक्रीज करेंगे तो आपको सेम प्रॉफिट लेवल आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ना कि ए फर्म इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट RS 10 पर यूनिट। ठीक है, ए फर्म क्या होता है ना सेलिंग इट्स प्रोडक्ट 10 पर यूनिट से करता है, जिसमें से उसका कॉस्ट प्राइस 100 आता है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 100 है। ठीक है, एंड फर्म इज अर्निंग ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 500। ये फर्म क्या करता है 60 पर यूनिट के हिसाब से जब बेचता है तो उसको 500 का प्रॉफिट आता है, जिसमें से उसकी जो लागत होती है कॉस्ट प्राइस जो है उसका 100 है। ठीक है, तो हम पहले हमारा जो टारगेट होगा कि पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। हमने मान लिया है कि लेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या वाई है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 60.y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 60.y माइनस 100। यहाँ से y की वैल्यू क्या करेंगे आप फाइंड आउट करिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 हो गए। उसके बाद में क्या करता है ना कि जो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 30% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंट द प्राइस वुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट लेवल। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हम कितने परसेंटेज से सेलिंग प्राइस को हम बढ़ा दें, उसको बेचें कि हमारा प्रॉफिट लेवल क्या होगा सेम हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, प्रॉफिट आपको यही 500 चाहिए। तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा हमने मान लिया कि लेट न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट x मान लिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका 500 है, सेलिंग न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10x माइनस 130, यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 63 आ गया। आपको परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है ना डिफरेंस अपन इनिशियल वैल्यू क्रॉस 100, डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, इनिशियल वैल्यू 60 है क्रॉस 100 तो 5%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि अभिषेक इल्डर टू सेवर। ठीक है, अभिषेक जो है अभिषेक क्या इल्डर है सेवर से। यस, ठीक है, और सेवर क्या है इज यंगर टू अंशुल है। ठीक है, यंगर है टू क्या है अंशुल से। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
तो विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड एंड इज इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अभिषेक इज एल्डर टू अंशुल, अभिषेक इज एल्डर टू अंशुल, बट आपके पास कोई रिलेशन नहीं दे रखा कि अंशुल और अभिषेक में कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो आप कैसे बताएंगे कि अभिषेक क्या एल्डर है अंशुल से, तो ये ऑप्शन आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अंशुल इज एल्डर टू अभिषेक, नहीं, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों के बीच में ना अभिषेक अंशुल के बीच में हमारा कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा। ठीक है, अभिषेक अंशुल आर ऑफ सेम है, नहीं, ये कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अभिषेक एल्डर है या सेम एज का है, ठीक है, या यंगर है। ठीक है, इसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि वो एल्डर है या यंगर है या सेम एज का। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि नो कंक्लूजन फॉलो, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना कि द पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड इज ग्रोइंग एट 20% एनुअली, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टू टेक टू डबल एट द ग्रोथ रेट। ठीक है, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई सिटी है, उसका पॉपुलेशन कितना दे रखा है, 5 मिलियन दे रखा है, वो 20% पर एनम के रेट से क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ईयर्स बाद ये 10 मिलियंस पॉपुलेशन हो जाएगा उस सिटी का। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को दो वे से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 प्लस R अपन 100 पावर n होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट कितना चाहिए, 10 मिलियन चाहिए। ठीक है, 10 मिलियन चाहिए, प्रिंसिपल ऑलरेडी 5 दे रखा है, 5 मिलियन, 1 प्लस रेट ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है, 20% एनुअली दे रखा है, तो 20 अपन में 100 और ये क्या होगा, पावर n, यही n की वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक ये वे हुआ। दूसरा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में 5 मिलियन क्या है, उसका पॉपुलेशन दे रखा, 5 मिलियन पॉपुलेशन दे रखा। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, 5 का कितना 120% हो जाएगा, 120। ठीक है, ये क्या हो गया, 6 मिलियन हो गया, 6 मिलियन हो गया। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 साल बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, 6 मिलियन हो जाएगा। फिर उसी तरह आफ्टर सेकेंड ईयर बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना पॉपुलेशन होगा, तो आपके पास यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया, 6 मिलियन हो गया ना, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका 6 मिलियन हो गया। तो इसका आप क्या करेंगे, 120% निकालेंगे, तो 6 का 120 निकालिए आप। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 36 अपन में क्या हो गया, 5 आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.2 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स, तो 7.2 का 120% जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6 और 1.44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 8.64 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स बाद आपका पॉपुलेशन कितना होगा 8.64, लेकिन आपको चाहिए कितना 10 मिलियन चाहिए। ठीक है, फिर आप एक और कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर 4 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 8.64 का 120 निकालिए, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 5। ठीक है, आप क्या करेंगे 5 को इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जो 5 आ जाएगा, ये 3 और 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, ठीक है, और 1 और 4 बचा, ठीक है 14, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1.72 को क्या कीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1.72 को जब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 1.72 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 6 2 जा 12, फिर 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 क्या हो जाएगा 43, ठीक है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा, प्लस में 14 आ जाएगा, तो 10.32। और आपको 10 मिलियन पॉपुलेशन चाहिए भी, तो आफ्टर 4 इयर्स बाद वो सिटी का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 इयर्स बाद उस सिटी का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 10 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 to 5 इयर्स बाद क्या हो जाएगा उस सिटी का पॉपुलेशन 10 मिलियंस हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 teams have to compete in a league with every team playing every other team exactly once before going to the next round. How many match will have to be held to complete the league round of match? ठीक है, हमारे पास 5 टीम है, हमारे पास 5 टीम है, जिसमें से हर टीम क्या करता है ना, जिसमें से हर टीम एक दूसरे से एक मैच खेलता है, ठीक है। ये क्या करता है, इससे एक मैच खेलेगा, इससे एक मैच खेलता है, 4 से एक मैच और 5 से एक मैच, ठीक है। हर टीम एक दूसरे से एक मैच खेलता है, तो नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के लिए उससे पहले टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने कंडक्ट कराने होंगे वही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1 कितने मैच खेले, 4 मैच खेल रहे हैं, ठीक है। जब 2 की बारी आएगी तो ये 1 से ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे आगे का काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब काउंट करेंगे तो ये 2 कितना मैच खेलेगा 3 करेगा, सेम है। जब 3 की काउंटिंग करेंगे तो 2 आएगा, जब 4 की काउंटिंग करेंगे तो 1 आएगा, जब 5 की बारी आएगी तो ऑलरेडी सारा मैच काउंट हो चुका रहेगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 मैचेज होगा, ठीक है, टोटल 10 मैचेज होगा नेक्स्ट राउंड से पहले, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।